हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में आपको मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। या तो पूरा क्वेश्चन आता है या शॉर्ट नोट ज़रूर आता है। सम विभव बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। देखिए, जब किसी आयनिक सोल्यूशन में हम विद्युत विभव लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो जो सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कैटायंस होते हैं, वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और एनायंस एनोड की तरफ मूव करते हैं। ये बात हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। यदि हम किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ऐसे सोल्यूशन के अंदर रखें, किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के सोल्यूशन बनाएं तो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, जो आयन नहीं होगा, वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि सिर्फ आयंस किसी सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कैथोड या एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। हम अगर अमीनो एसिड के सोल्यूशन को ऐसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, उसका सोल्यूशन बनाएं और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो कौन से आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। देखिए, यहाँ एक आपको पहले मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर आपको एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स बताए थे अमीनो एसिड्स के। उसी वाले जो लेक्चर था उसमें आपको एक आयन बताया था, धन आयन बताया था। इस धन आयन की हम बात कर रहे हैं। ये अमीनो एसिड का धन आयन है, कैटायन है, इस पे NH3+ है। तो अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, तो उसके अंदर, उस एसिडिक सोल्यूशन के अंदर जो अमीनो एसिड हैं वो इस धनायन के फॉर्म में रहेंगे, इस कैटायन के फॉर्म में रहेंगे। जब वो इस कैटायन के फॉर्म में रहेंगे, ये इसको ठीक से देखिए, इस समीकरण को, ये देखिए, यहाँ पे हमने जो हमारा अमीनो एसिड था, जो एक डाइपोलर आयन के रूप में रहता था, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। इसको हम इंटरनल सॉल्ट कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में मैंने बताया था। अभी मैंने बोला कि अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक को हम H3O+ के फॉर्म में दिखाते हैं। अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो एसिडिक जब सोल्यूशन होगा तो ये वाला, इस एसिड से जो H+ आयन होगा वो COO- से जाके अटैच हो जाएगा और ये एक कैटायन बनेगा जिसमें NH3 के ऊपर प्लस चार्ज है। तो सोल्यूशन अगर हमारा एसिडिक है तो उस एसिडिक सोल्यूशन में अमीनो एसिड इस कैटायन, जिसको हमने 3 नंबर दिया है, इसके फॉर्म में रहेगा। इसी तरह अगर सोल्यूशन हमारा बेसिक है, हमने सोल्यूशन को बेसिक बना दिया, सोल्यूशन के अंदर एक बेस डाल दिया। अगर सोल्यूशन बेसिक है, बेसिक होने पे क्या होगा, इस NH3+ का हाइड्रोजन H+ ये बेस ले लेगा और जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर अमीनो एसिड इस एनायन, जिसको हमने नंबर 2 दिया है, उसके फॉर्म में रहेगा। तो ऐसे अगर अमीनो एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन लें और उसके ऊपर हम, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें, विद्युत विभव लगाएं, तो उसके अंदर मेनली ये धनायन, ये कैटायन 3 होगा। और कैटायन 3 होने की वजह से, ये कैटायन है इसलिए किस जो अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है वो किस और मूव करेगा, वो कैथोड की ओर मूव करेगा। इस बात को फिर से समझिए। हमने अमीनो एसिड का एक एसिडिक सोल्यूशन लिया और उसके ऊपर विद्युत विभव लगाया। क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में अमीनो एसिड इस कैटायन के फॉर्म में रहता है, इसलिए अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल कैथोड की तरफ मूव करेगा। ये देखिए, इस डायग्राम में ये चीज़ दिखाई गई है। ये जो सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन है, यहाँ हमने एनोड लगाया, यहाँ हमारा कैथोड है। ये एसिडिक सोल्यूशन है, इसलिए अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो धनायन के फॉर्म में रहेगा, कैटायन के फॉर्म में रहेगा, और इसलिए वो
कैथोड की तरफ मूव करेगा। ये मूव करते हुए दिखाया है इसको कैथोड की तरफ, और ये है धनायन। यहाँ पे इसको क्लियरली दिखाया गया है। ये धनायन होगा, कैटायन होगा, इसलिए ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। इसी तरह अगर सोल्यूशन हमने बेसिक बना दिया, अमीनो एसिड को हमने स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन बना दिया और फिर उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास कराते हैं, तो क्योंकि बेसिक है अब सोल्यूशन, इसलिए अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूल होगा वो इस एनायन 2 के फॉर्म में होगा। अब हमने इस पे विद्युत विभव लगाया। ये देखिए, ये है हमारा कैथोड, ये है एनोड, ये हमारा सोल्यूशन है अमीनो एसिड का, जिसको हमने अब बेसिक बना दिया। जैसे ही हमने सोल्यूशन को बेसिक बनाया, वो इस एनायन के फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि अब ये एनायन के फॉर्म में, इसलिए अब इसका मूवमेंट होगा एनोड की तरफ। यदि सोल्यूशन में कैटायन 3 और एनायन 2 इनकी कंसंट्रेशन अगर बिल्कुल बराबर हो, तो उस स्थिति में आयंस का इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा ऐसी सिचुएशन अगर होती है, अगर कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन सांद्रता बिल्कुल बराबर होती है, तो एक मॉलिक्यूल जितना समय कैटायन के फॉर्म में रहता है, उतना ही समय वो एनायन के फॉर्म में भी रहता है। तो कैटायन जब कैथोड की तरफ मूव करता है और जितना डिस्टेंस कवर करता है, वो एनायन के फॉर्म में आते ही उतनी ही दूर पीछे की तरफ खिसक जाता है, एनोड की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से कुल मिला के जो आयंस का इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट होता है, माइग्रेशन होता है, अभिगमन होता है, वो शून्य हो जाता है। क्या किया हमने? सॉल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर कर दी। जब कैटायन और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर कर दी, तो उस सिचुएशन में आयंस का इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमको समझ में आई। वो बात ये है कि एसिडिटी और बेसिसिटी, हम उस पॉइंट को कहते हैं जब सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हम पीएच भी कहते हैं। जिस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे कोई अमीनो एसिड एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट नहीं करता, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया तो वो उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। उस पॉइंट को हम उस अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या सम विभव बिंदु कहते हैं। फिर से समझिए इस बात को, एसिडिटी या बेसिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी को हम किस चीज़ से डिफ़ाइन कर सकते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसको हम पीएच भी कहते हैं। तो हर अमीनो एसिड के लिए, किसी भी अमीनो एसिड के लिए पीएच की वो वैल्यू जिस पर वो अमीनो एसिड विद्युत क्षेत्र लगाने पर, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ना करे, उस बिंदु को हम उसका सम विभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। जो सभी अमीनो एसिड्स होते हैं उनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सेम नहीं होता। किसी भी अमीनो एसिड का सम विभव बिंदु का पीएच, जिस पीएच पे उसका सम विभव बिंदु आएगा, वो उसके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे, संरचना पे निर्भर करता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने आपको न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में बताया था। जब अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन हमने किया था, तो हमने 3 तरह के अमीनो एसिड आपको बताए थे: न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं उनको हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें NH2 ग्रुप और COH ग्रुप एक ही होता है, इसलिए वो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं होते। क्या मतलब इस बात का? देखिए, ये है एक अमीनो एसिड जो कि एक डाई आयन के फॉर्म में, डाईपोलर कंपाउंड है। इसके अंदर COO के ऊपर माइनस चार्ज है, NH3 के ऊपर प्लस चार्ज है। ये एक ज्विटर आयन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ज्विटर आयन के बारे में बताया था, जिसको हम इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। यहाँ COOH से हाइड्रोजन इस NH2 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि NH2 बेसिक होता है, COOH एसिडिक होता है,
तो यहाँ से एक H प्लस यहाँ चला जाता है, तो ये बन जाता है ज्विटर आयन या डाईपोलर आयन। इस डाईपोलर आयन में NH3 ग्रुप है वो एसिडिक है और COO माइनस ग्रुप बेसिक ग्रुप है। यहाँ पे NH3 का एसिडिक कैरेक्टर COO माइनस के बेसिक कैरेक्टर से ज़्यादा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल हम लेंगे ग्लाइसिन का। ये है ग्लाइसिन, NH3 प्लस CH2 COO माइनस, बिल्कुल जो प्राइमरी बेसिक अमीनो एसिड है, सबसे पहला अमीनो एसिड ग्लाइसिन। इसके लिए Ka की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻10, 1.6 इंटू 10⁻⁻10, और Kb की वैल्यू होती है 2.5 इंटू 10⁻⁻12। तो इस जो वैल्यूज़ हैं Ka और Kb, उनसे आपको पता चलता है, क्योंकि Ka की वैल्यू 10⁻⁻10 है और Kb 10⁻⁻12, तो ये वैल्यूज़ Ka और Kb जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर होता है। तो इन वैल्यूज़ से ये पता चलता है कि एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है बेसिक कैरेक्टर के कंपैरिजन में। तो यदि हम इसका एक एक्वस सोल्यूशन लें, देखिए हमने इस एक्वस सोल्यूशन लिया, ये हमारा ज्विटर आयन है अमीनो एसिड का, इसको हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व किया। क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, जब हम इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ से ये H प्लस आयन रिलीज़ करता है, ये बन गया H3O प्लस, और ये आ गया एक एनायन जिसको हमने ऊपर सेकेंड नाम दिया था एनायन 2 के फॉर्म में। इस रिएक्शन में ये वाला रिएक्शन आपको बताया है, इस रिएक्शन में यदि हम थोड़ा सा एसिड डाल दें, क्या किया हमने, थोड़ा सा एसिड डाला, ये है एसिड। अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा एसिड डाल दिया तो ये वाला इक्विलिब्रियम लेफ़्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ, ये इस प्रोडक्ट का हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, एसिड डाल दिया, तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये इस एसिड की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए लेफ़्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे जो ये आयन है इसकी बढ़ी हुई कंसंट्रेशन थोड़ी सी संतुलित हो जाती है। तो ऐसे अमीनो एसिड जो होते हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू 7 से कुछ कम होती है। आपको पता है pH जब 7 होता है इसका मतलब न्यूट्रल, pH वैल्यू 7 से कम होती है इसका मतलब एसिडिक, और pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है उसका मतलब बेसिक होता है। यहाँ हमने थोड़ा सा एसिड डाला, जब हमने इसमें थोड़ा सा एसिड डालते हैं तो ये लेफ़्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस चीज़ से, इस बात से ये प्रूव होता है कि उदासीन अमीनो एसिड जो होते हैं वो पूरी तरह से उदासीन नहीं होते, बल्कि उनके अंदर थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर होता है। ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु 6.1 pH पर आता है, जबकि ग्लाइसिन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, उदासीन अमीनो एसिड है। जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनका समविभव बिंदु, उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि वो एसिडिक हैं, तो उनकी pH 3 के करीब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू आती है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं एस्पार्टिक एसिड का। एस्पार्टिक एसिड के लिए समविभव बिंदु 2.8 होता है। इसी तरह जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि वो बेसिक है इसलिए वो pH 10 के अराउंड उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। लाइसिन जो कि एक बेसिक अमीनो एसिड है, उसका समविभव बिंदु का pH 9.7 पर आता है। तो ये है समविभव बिंदु के बारे में हमने बताया आपको। नेक्स्ट जो हम आज टॉपिक ले रहे हैं इसमें वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बाय क्रोमेटोग्राफी, वैद्युत कण संचालन। आज के जो लेक्चर है उसमें आपको वैद्युत कण संचलन के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, कोई भी अमीनो एसिड जब अपने समविभव बिंदु पर होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है। समविभव बिंदु पर अमीनो एसिड की विलेयता, सॉल्युबिलिटी न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। क्योंकि समविभव बिंदु जब होता है, इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है,
तो उस समय अमीनो एसिड अपने डायपोलर आयंस के फॉर्म में रहता है। तो डायपोलर आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है। अगर हम सोल्यूशन को एसिडिक या बेसिक कर दें, तब अमीनो एसिड एक सिंगल या तो कैटायन के फॉर्म में रहेगा या एनायन के फॉर्म में रहेगा। जब हमने उसको एसिडिक कर दिया तब वो कैटायन के फॉर्म में रहेगा, जिसको हमने ऊपर 3 नंबर दिया था, और अगर बेसिक कर देते हैं तो वो अपने एनायन 2 के फॉर्म में रहता है। उस समय उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इस गुण जो ये सॉल्युबिलिटी वाला गुण है कि जब वो एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में होता है तब उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इस गुण को यूज़ करके हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन को यूज़ करके अमीनो एसिड्स के एक मिक्सचर में से अमीनो एसिड्स को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। अलग अलग जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी अलग अलग होते हैं और वो पीएच के ऊपर डिपेंड करते हैं। कम या ज़्यादा पीएच पर आयनिक फॉर्म में रहते हैं। या आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सम विभव बिंदु पर न्यूट्रल के फॉर्म में रहता है कोई भी अमीनो एसिड। सम विभव बिंदु पर वो प्लस और माइनस दोनों चार्ज उसके ऊपर होते हैं, लेकिन जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से हम उसकी पीएच को कम कर दें तो वो एसिडिक फॉर्म में रहेगा, मतलब कैटायनिक फॉर्म में रहेगा, और अगर पीएच को ज़्यादा कर दे तो वो एनायन के फॉर्म में रहेगा। अमीनो एसिड के एक मिश्रण, हमने क्या किया, अमीनो एसिड का एक मिक्सचर लिया, बहुत सारे अमीनो एसिड्स का मिश्रण लिया, उसका सल्यूशन बना लिया, और उस सल्यूशन में उनके सम विभव बिंदु के अलावा किसी दूसरे पीएच पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम उनके सम विभव बिंदु के अलावा किसी दूसरे पीएच पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगता है। वो पीएच अगर उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा होगी तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा। वो पीएच अगर उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम होगी तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। देखिए यहाँ आप इस डायग्राम से इस बात को समझिए। इस डायग्राम में दो डायग्राम हमने यहाँ पे दिए हैं। पहला है विद्युत लगाने से पहले का डायग्राम। ये एक फ़िल्टर पेपर है, ये आपको जो दिख रहा है ये एक फ़िल्टर पेपर है। इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर ये हमने एक पॉइंट लगा दिया, ये अमीनो एसिड के मिक्सचर का सल्यूशन बनाया और उसका हमने यहाँ पे एक ड्रॉपर से इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर एक पॉइंट बना दिया अमीनो एसिड्स का। अब हमने ये 2 बीकर लिए, दोनों बीकर के अंदर हमने एक बफर सल्यूशन डाल दिया। दोनों बीकर्स के अंदर बफर सल्यूशन है, इस बीकर में, इस बीकर में। इस वाले बीकर को हमने कैथोड डाल दिया, इस बीकर के अंदर हमने एनोड डाल दिया और इसको सेल से जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए तैयार कर लिया। इस फ़िल्टर पेपर को जिसके बीच में हमने अमीनो एसिड के सल्यूशन मिक्सचर का सल्यूशन वाला धब्बा लगाया था, एक पॉइंट लगाया था, उसके दोनों सिरों को भी हमने इस बफर सल्यूशन के अंदर डाल दिया। ये है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से पहले की सिचुएशन। अब हमने इसके ऊपर विभव लगा दिया, वैद्युत विभव लगा दिया। विभव लगाने के बाद ये जो फ़िल्टर पेपर है ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये वो पॉइंट है, मूल बिंदु जिसको कहा गया है, जहाँ हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया था स्टार्टिंग में। ये जो पॉइंट लगाया था ये वाला, ये मूल बिंदु है। जो अमीनो एसिड्स का मिक्सचर था इस पॉइंट के अंदर, वो अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद का फ़िल्टर पेपर है ये। इस मिश्रण में से अमीनो एसिड, ये देखिए ये 3 अमीनो एसिड्स का मिक्सचर था और ये तीनों अमीनो एसिड्स अलग अलग हो गए। यहाँ कैथोड की तरफ ये 1 2 3 4 5 6 अमीनो एसिड्स का मिक्सचर था, उसमें से 3 अमीनो एसिड कैथोड की तरफ गए हैं, 3 अमीनो एसिड एनोड की तरफ गए हैं और इनके चलने का, गमन करने की गति भी डिफरेंट है। अब कैथोड की तरफ कौन से अमीनो एसिड गए हैं? कैथोड की तरफ वो अमीनो एसिड गए हैं
जिनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ जो हमने ये बफर विलयन बनाया था उसके पीएच से कम है। एनोड की तरफ वो वाले अमीनो एसिड्स गए हैं जिनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का पीएच की वैल्यू इस बफर सोल्यूशन के पीएच की वैल्यू से ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने इन 6 अमीनो एसिड्स के मिक्सचर में से इनको अलग अलग कर लिया। किस चीज़ का किस पॉइंट को हमने यूज़ किया है, हमने यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी लगाने पे उनके गमन करने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है और उनके पीएच वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू भी जो हमने बफर लिया उसके पीएच से अलग अलग होती है। तो इस चीज़ को हमने यूज़ करके अमीनो एसिड्स के मिश्रण में से अमीनो एसिड्स को अलग अलग कर लिया। जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की थी तब अलग अलग अमीनो एसिड्स थे वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ अलग अलग वेग से गति कर रहे थे और अलग अलग वेग से गति करने के कारण वो एक दूसरे से अलग हो गए। जब अलग हो जाते हैं तब हम उन्हें अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन। और इसका यूज़ अमीनो एसिड के मिश्रण से अमीनो एसिड्स को अलग करने में यूज़ होता है। आज हमने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु के बारे में आपको बताया और वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताया। थैंक यू।